आपने हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की उस समय? Why have you not released the Henderson Brooks report? ये सब मत बोलिए आप। हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट का अरे कोई भाई, मतलब नहीं है। आपकी सरकार 12 साल से है। अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं की अभी तक। 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए, जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। लेकिन जबकि उस समय वो तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। तिब्बत पे सुज़रेनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी ने मानी कि नहीं? नहीं सर, अटल जी ने मानी। 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, के एम पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा, इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। अब सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया, हम सुज़रेनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई किया नहीं की। हमने सोवर्निटी मान ली चाइना की, ठीक है, तिब्बत के ऊपर, और वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। जयशंकर जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था जब इनकी बात का आप जवाब दे रहे थे। 62 में अपोजिशन की डिमांड पे संसद का विशेष सत्र हुआ था। अपोजिशन ने कहा था बेशक आप गोपनीय रखिए उसको पब्लिक मत बनाइए। नेहरू ने कहा नहीं, चर्चा होगी और पब्लिक चर्चा होगी। वो भी दूसरी बात सुन लीजिए, आप बार कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप बार बोल रहा है, हर मौके पर बोल रहा है, 10-12 बार हो चुका है कि मैंने कराया, मैंने मध्यस्थता कराया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली सूचना संघर्ष विराम के बारे में अमेरिका से आई थी। न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, न हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, न पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। बताया किसने? अमेरिका ने। दूसरी बात ये कि जब हमारी सेनाएं बढ़त पर थी, हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? पहलगांव के जो 4 कातिल थे उसमें से एक भी मारा गया क्या? एक भी आतंकी सरगना हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर मारा गया क्या हासिल किया हमने? तो बार आप लोग जो रट बना रहे हैं। देखिए, आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया। 2019 में हम एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक की और आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में हमने जाकर उनके हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए। इससे ज्यादा सर इकबालिया क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ का बाइट अवेलेबल है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात पहलगांव का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगांव का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ, और उसके बाद टहलते हुए चले गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं थी। क्या हुआ? ठीक है, जवाब आपने जो सवाल पूछा है सर, देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और एक होता है उसका शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। और इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। डिबेटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए ना सर, अपने टर्न पे बोलिए। आप तो एकदम डिबेटिंग में आ गए जैसे बीच में। अब मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो लोग आते थे, क्या धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जहां ना है? और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे।
जुलाई 2009 में और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब वो बता रहे नहीं, आप बताइए हम ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, बचकानी ने जब सेना का, सर एक मिनट सुनिए, रिकॉर्ड है, सर, रिकॉर्ड सुनिए, है। जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, चले गए। अरे भाई आप स्टेट में अलाउ, अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 सिर्फ ये नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ सर? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुधांशु जी सुनिए, को ये एक मिनट, सुधांशु जी सुनिए, वो सुनिए। सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया, पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया और इनका नेता कहे 26/11 आरएसएस। सवाल कुछ और। सवाल यही है, मैं